hey दोस्तों, तो बैक विद अनदर वीडियो एंड आज जो स्टोरी लेके आया हूँ मैं वो हमारे इंस्टाग्राम का एक फॉलोवर ने सेंड किया था जिसका नाम था प्रतीक। तो प्रतीक, आपका स्टोरी मैं यहाँ पे नैरेट करने जा रहा हूँ एंड आई होप आपको भी ये वाला वीडियो पसंद आएगा। एंड प्रतीक ने हमें बताया है कि ये स्टोरी एक रियल बेस्ड स्टोरी है। तो मुझे तो नहीं लगा इनका स्टोरी रियल। अगर आप लोग स्टोरी कंप्लीट करने के बाद खुद बताना कि ये स्टोरी रियल है कि नहीं। तो चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रतीक जो कि अपने दोस्त के साथ कैंपिंग करने जाता है एंड यहाँ पे प्रतीक रहता है एंड उसका एक फ्रेंड रहता है, मोहन नाम रख लेते हैं, एंड एक और रहता है श्याम, और एक लड़की रहती है एंड उसका एक पप्पी रहता है, मतलब डॉग रहता है। तो वो चारों दोस्त लोग जाते हैं कैंपिंग करने एंड उन लोगों का मतलब हमेशा ही ये वाला सीन रहता है कि मतलब वीकेंड्स में चले जाते हैं एंड एक दो दिन एंजॉय करते हैं, रात में टेंट वगैरह लगाते हैं। तो इन लोगों का मतलब सीन हमेशा का रहता है, ये कोई पहली बार नहीं थी। बट इस बार जो कैंपिंग था वो इन लोगों को बहुत यादगार बनने वाला था, क्योंकि इस बार जो हादसा हुआ है वो ये लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं। तो सीन क्या होता है कि ये लोग प्लान वगैरह करते हैं एक वाटरफॉल जाने का एंड उसी के बगल में ये लोग कैंपिंग करते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं एंड मस्त भाई मैगी वैगी बनती है। सारा दिन तो वाटरफॉल ही इंजॉय करते हैं एंड रात में टेंट वगैरह लगाते हैं। शाम होते ही मतलब टेंट वगैरह लगना स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे ही दिल ढलता है वो लोग अपना कैंप फायर रेडी करते हैं एंड टेंट वगैरह लगाते हैं। एंड तुम लोगों को पता है ना कि भाई जब टेंट वगैरह लग जाता है एंड 4-5 दोस्त लोग रहते हैं तो फिर क्या सीन होता है भाई, कुछ करने को नहीं रहता है। तो वही भूतों की कहानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था ना कि जो लड़की थी वो थोड़ा बहुत फट्टू टाइप की थी एंड बाकी जो 3 भाई मर्द थे तो वो लोग बोलते थे क्या डर रहे हो यार, चलो। तो सब लोग अपना अपना स्टोरी बताते थे। तो प्रतीक ने भी अपना स्टोरी बताया एंड जैसे ही प्रतीक स्टोरी बता के ख़त्म करता है और तभी वो नोटिस करता है कि जो श्याम है वो थोड़ा मतलब अजीब सा बिहेव कर रहा है, लेकिन वो इस टाइम इतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं देता, क्योंकि लगता है कि भाई चलो श्याम की भी लग रहा है फट रही है थोड़ा, तो वो उतना ध्यान नहीं देता है। एंड श्याम बार बार अपनी फीमेल फ्रेंड की जो पप्पी था ना, जो डॉग था, उसको घूर रहा था। और फीमेल जो उसकी फ्रेंड थी, कुछ भी नाम रख लेते हैं, आरती रख लेते हैं। तो आरती भी इतना गेस कर मतलब उसको नोटिस तो कर लेती है कि वो मेरे पप्पी को घूर रहा है, लेकिन उतना नहीं करती, क्योंकि भाई ये लोग चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तो ये लोग ऑलरेडी बहुत बार खिला चुके हैं पप्पी से, मतलब पप्पी को बहुत बार खिला चुके हैं, तो कोई इतना ज़्यादा वो बात नहीं होता। फिर अब भाई मोहन भी अपना बताता है एंड सब लोग बोलते हैं अरे मेरा बहुत डरावना था, मोहन का कुछ दम नहीं था। एंड इसी तरह लड़की भी बता लेती है। एंड अब बात आता है श्याम का। तो भाई श्याम जो स्टोरी बताता है वो सुनने के बाद लिटरली दिमाग ब्लो होने वाला है। तो श्याम बताता है कि बचपन में ना हम लोग एक गांव में रहते थे। श्याम अपनी बात कर रहा होता है कि हम लोग गांव पे रहते थे एंड एक दिन मेरे पापा लोग कहीं बाहर गए थे, तो वो अकेला था एंड उसके दादाजी का भी रूम बगल ही में रहता था। एंड उसके दादाजी क्या होता था कि हमेशा 7 बजे के बाद रूम को लॉक कर देते थे, ना कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता। उनका खाना पीना सब 7 बजे से पहले ही हो जाता था, रूम लॉक कर देते थे। एंड उसकी जब पहले तो वो बच्चा था तो उतना ज़्यादा सवाल जवाब करता नहीं था एंड उसके पापा अगर करता भी था तो बोल देते कि जो उसके पापा थे वो बता देते थे कि दादाजी को भाई रात में जल्दी सो जाते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह करते हैं एंड जल्दी सो जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब इसके श्याम के पापा मम्मी बाहर गए थे एंड उसके दादाजी का रूम खुला हुआ था। तो वो भाई जानते हो ना, चुल मची रहती है, कीड़ा रहता है कि भाई क्या करते हैं दादाजी, चलो देख के आते हैं। तो वो खोलता है रूम एंड जैसे ही खोलता है तो उसके दादाजी भैया चिल एकदम बैठ के, जैसे होता है ना साधु लोग, तो ऐसे साधना कर रहे होते हैं। तो उसके दादाजी को भी पता चल जाता है कि कोई अंदर आया है। तो वो फिर वही शाम को खिलाने लगते हैं एंड उसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा आज हमसे मिल लिए हो, अब अपना ध्यान रखना, बस इतना ही बोलते हैं। एंड सेकेंड दिन सुबह सुबह उसकी दादा की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद किसी को नहीं आइडिया था कि कैसा होता है, मतलब ये मौत क्यों हुई, क्योंकि उसके दादाजी बहुत हंसते खेलते रहते थे, ठीक है। तो फिर उसके पापा क्या करते हैं कि जो उसके दादा की डेड बॉडी होती है उसको बर्फ़ की सिल्ली में लेटा देते हैं एंड वेट करते हैं सारे रिश्तेदार लोग आ जाएं, तो उसके बाद फिर क्रियाक्रम आगे बढ़ाया जाए।
तो क्या होता है, रात को 7 बजे करेक्ट उसके दादाजी के कमरा को फिर से लॉक कर दिया जाता है। एंड फिर उसको चुल मचता है कि भाई अब तो दादाजी मर गए हैं। श्याम बोलता है अब तो दादाजी मर गए हैं, तो भाई अब क्यों बंद किया जा रहा है उनके कमरे को। तो श्याम क्या करता है कि उनका कमरा जाके खोल लाता है। जानते हो कीड़ा तो रहता ही है, तो श्याम के बस कमरा खोल आता है, लेकिन कुछ नोटिस करता नहीं है क्योंकि वो कमरा तो खाली है भाई। तो एंड उसको बस खोल के छोड़ आता है, मतलब बंद नहीं करता है, बस खुला रहता है। उसके बाद क्या होता है ना कि उनके कुछ जो दादाजी के परिवार वाले जो थे, मतलब उसके श्याम के परिवार वाले, वो लोग कुछ लोग लेट आएंगे, तो उनको ना सारी रात आज रुकना था, बर्फ़ की सिल्ली पे ही रुकना था। सेकेंड डे क्रियाक्रम होता एंड उनको जलाया जाता। तो क्या होता है कि जानते हो कि जब अर्थी रहती है बीच में, तो सब लोग अगल बगल रहते ही हैं, सब जगह रहते हैं। तो अचानक से क्या होता है ना कि 8-9 बजे में थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, सब लोग थोड़ा थोड़ा सो जाते हैं। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा झाँप ले ही रहे होते हैं। तो लिटरली क्या होता है ना कि जल्दी तो देखो ऐसे कोई अर्थी रहता है तो कोई सोता है नहीं, बट इसमें क्या हुआ था कि सब लोग थोड़ा देर के लिए झाँप ले ही लिए थे, मतलब सो गए थे। फिर थोड़े देर बाद श्याम आता है अपने दादाजी की अर्थी के पास, डेड बॉडी के पास। तो देखता है कि उनके दादाजी की डेड बॉडी है ही नहीं, एंड यहाँ पे सब लोग नींद में है, मतलब कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो श्याम को अजीब लगता है। वो सोचता है कि चलो पापा को बताते हैं। वो भागते भागते जाता है अंदर पापा को बताने के लिए कि भाई डेड बॉडी कहाँ गई आखिर। तो वो जैसे ही अंदर जाता है ना, तो वो देखता है कि मेरे दादाजी का रूम खुला हुआ है। एंड जैसे ही वो रूम को बंद करने वाला होता है, उसको आवाज़ आता है कि बेटा मैंने बोला था ना अपना ध्यान रखना। तो श्याम बोलता है अरे ये तो दादाजी की आवाज़ है। एंड जैसे ही वो जाता है अंदर, उसको सडन चेंज महसूस होता है। उसको मतलब एक हवा का झोंका जैसे आया एंड उसके अंदर समा गया, जैसा कि वो पोजेस हो गया हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्याम के दादाजी की डेड बॉडी अंदर थी। अंदर कैसे गई कुछ पता नहीं। उसके पापा आए, वो भी बहुत घबरा गए कि भाई ये रूम कैसे खुला। एंड उनके पापा को कुछ नॉलेज हो गया था कि ये क्या चल रहा है, बट किसी को नहीं बताया गया। एंड उसके बाद फिर दूसरे दिन उनका क्रियाक्रम हो गया एंड उनके डेड बॉडी को। एंड अब ना उसके पापा को देखो थोड़ा बहुत शक हो गया था कि यहाँ पे चल क्या रहा है एंड मेरे बेटे के अंदर कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसके बाद से श्याम को बहुत ज़्यादा शौक लग गया था। मतलब वो हंसता खेलता नहीं था। तो औरों को तो लगता था कि भाई कि चलो यार उसके दादाजी मरे, थोड़ा बहुत दुख होता है, लेकिन उसके पापा को, श्याम के पापा को शक हो गया था कि भाई कुछ तो हुआ है मेरे बेटे को। तो वो क्या करता है, मतलब उसके पापा क्या करते हैं कि एक बाबा को दिखवाने जाते हैं। एंड जब बाबा से दिखवाने जाते हैं तो वो झाड़ फुकाई करते हैं। तो पता चलता है कि श्याम के पास एक आत्मा गई है जो कि डेड बॉडी को ईट करती है। एंड वो उसके दादाजी के डेड बॉडी को ईट करने वाली होती थी, लेकिन श्याम बीच में आ गया तो वो उसके अंदर पजेस हो गई। तो यहाँ पे उसके पापा तो भाई बहुत घबरा जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये तो मेरे बेटे को भी नुकसान कर सकता है। तो बाबा बोलते हैं अब इसका बस एक चारा है कि हर हफ्ता इसके कुछ बलि देनी होगी, मतलब कि कोई जानवर की बलि दो तो वो उसके बॉडी से निकल के उसे खाएगा एंड उस टाइम तुम अपने बेटे को लेके जा सकते हो। तो उसके पापा तो बोलते चलो सही है। फिर एक हफ्ता आता है तो वहाँ पे बकरी की बलि दी जाती है, बट वहाँ पे श्याम के बॉडी से वो नहीं निकलता है वो आत्मा, और बकरी को नहीं खाता, और वो श्याम के अंदर ही रहता है। एंड श्याम एकदम गुमसुम, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब उसे भूख लगती है 1-2 रूखा सूखा खा लेता है एंड बस वो अपने बाबा की तरह ऐसे बैठ के साधना करता है। एंड यहाँ पे एक अच्छा बात ये था कि वो जो आत्मा थी ना, वो श्याम को नुकसान नहीं पहुँचा रही थी, लेकिन हाँ श्याम से सुख, उसका चंचलपन सब छीन चुका था। और धीरे धीरे फिर चीज़ें नॉर्मल भी होने लग जाती है। मतलब वो बॉडी अभी भी है श्याम के अंदर, वो घोस्ट अभी भी पजेस है, बट अब धीरे धीरे श्याम बात करने लग गया है। मतलब एक तरह से यूज्ड टू हो गया है। कहा जा सकता है कि उसके अंदर जो स्पिरिट है वो भी यूज्ड टू हो गई है। बट अभी के टाइम श्याम को नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद होने लग गया है। ऐसा लगता है कि उसकी स्पिरिट
उसे नॉनवेज खाने के लिए बहुत मजबूर करती है एंड उसे पसंद आ रहा है अब श्याम के बॉडी पे रहना और नॉनवेज खाना। तो ये सब बात जब कैंप फायर में होता है, चारों दोस्त लोग तो बहुत शौक हो जाते हैं और उसमें से आरती पूछती है कि क्या तुम्हारे बॉडी में अभी भी वो आत्मा है? एंड भाई श्याम लिटरली बोलता है हाँ, और वहाँ पे भाई चारों दोस्तों की फट के हाथ में आ जाती है। तो उसमें से जो मेन जो प्रतीक जो स्टोरी हम लोगों को बताया है वो बोलता है कि अरे यार ये फालतू है, कुछ भी बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बोलते हैं चलो चलो बहुत हो गया बातें, अब सोते हैं, अब कल फिर से चिल करेंगे। तो सब लोग सोने जाते हैं एंड जैसे ही सुबह होती है सब लोग वापस आते हैं एंड वो लोग श्याम को ढूंढ रहे होते हैं एंड बाद में देखते हैं कि श्याम भाई पहले ही से ही बाहर होके नहा वहा के फिट बैठा एक्सरसाइज कर रहा है। और पता है क्या, कैसा एक्सरसाइज, ऐसे बैठ के जैसे उसके दादाजी करते थे। एंड उसके बाद आरती भागते भागते आती है, बोलती है कि मेरा पपी कहीं नहीं दिख रहा। एंड उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि पप्पी का लाश पानी किनारे, झील किनारे पड़ा हुआ होता है एंड वो ऐसा पड़ा हुआ होता है जैसे कि कोई उसे खाया हो। अब इसमें प्रतीक सोचता है कि ये क्या काम श्याम का है या कोई जंगली जानवर का, और अगर कोई जंगली जानवर का है तो कोई भौंकने का आवाज़ नहीं आया या किसी से लड़ने का आवाज़ नहीं आया, और अगर जंगली जानवर का होता भी है तो खाली वो पपी ही को ही क्यों खाया। यहाँ पे ये राज दफन हो जाता है कि आखिर आरती का पपी कैसे गया, बट प्रतीक का मानना है कि शायद श्याम सच बोल रहा था। तो यही था स्टोरी। यहाँ पे प्रतीक को लगता है कि श्याम ने उस पपी को खा लिया है और अभी भी श्याम उस स्पिरिट से पसेस है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये स्टोरी? एंड मुझे तो ये रियल लगी नहीं, बट अगर कुछ भी इसमें सच्चाई है तो ये काफ़ी यूनिक सा चीज़ है, क्योंकि भाई ये तो वही हो गया कि एक बॉडी में दो लोग रह रहे हैं, जिसको बस एक को बस खाना है एंड एक को नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। तो आई होप आप लोग को ये वाला कहानी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप लोगों को भी अपना स्टोरी बताना है तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो एंड उसमें अपने स्टोरी बता सकते हो।